सावन का महत्व। सावन का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह महीना श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना भगवान शिव की उपासना के लिए जाना जाता है। पूरे महीने भक्तजन व्रत रखते हैं और भगवान शिव के मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ होती है और चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं। सावन की शुरुआत भारतीय पंचांग के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा से होती है और यह कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तक चलता है। यह महीना मानसून के मौसम का भी प्रतीक होता है। इस समय प्रकृति अपनी पूरी शोभा में होती है और चारों ओर हरियाली छाई रहती है। कांवड़ यात्रा की परंपरा। कांवड़ यात्रा सावन महीने की एक प्रमुख धार्मिक परंपरा है। इसमें भक्तजन गंगा नदी से जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। यह यात्रा विशेषकर उत्तर भारत में काफी प्रचलित है। माना जाता है कि कांवड़ यात्रा की परंपरा त्रेतायुग में भगवान राम के समय से शुरू हुई थी, जब उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। कांवड़ यात्रा का इतिहास। कांवड़ यात्रा का इतिहास बहुत पुराना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाया गया था। उसी समय से कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा के नियम और विधि। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तजन पैदल चलकर गंगा नदी से जल भरते हैं और उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा में कई नियम और विधि होती हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। जैसे कि यात्रा के दौरान भक्तजन नंगे पांव चलते हैं और शुद्धता का ध्यान रखते हैं। यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना होता है और हर कुछ दूरी पर विश्राम के लिए कांवड़ियों के लिए विश्राम स्थल बनाए जाते हैं। सावन और कांवड़ यात्रा की धार्मिक मान्यता। सावन और कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तजन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाले मेलों का महत्व। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों में भक्तजन भारी संख्या में शामिल होते हैं और विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। इन मेलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी होता है। इनमें भजन कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सावन के त्योहार और पर्व। सावन के महीने में कई प्रमुख त्योहार और पर्व भी आते हैं, जैसे कि हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन। इन त्योहारों का भी अपना विशेष महत्व होता है और ये सभी त्योहार सावन की धार्मिकता और सांस्कृतिकता को और अधिक बढ़ाते हैं। सावन में उपवास और व्रत का महत्व। सावन के महीने में उपवास और व्रत का भी विशेष महत्व होता है। विशेषकर सोमवार के व्रत को बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। माना जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन और शिवलिंग की पूजा। सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व होता है। भक्तजन पूरे महीने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव सभी प्रकार के कष्टों का नाश करते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सावन और भक्ति गीत। सावन के महीने में भक्ति गीतों का भी विशेष महत्व होता है। भजन कीर्तन, शिव आराधना और सावन के गीत पूरे माह गूंजते रहते हैं। ये गीत भक्तों के मन में भक्ति भाव उत्पन्न करते हैं और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और अधिक गहरा करते हैं। सावन और पर्यावरण। सावन का महीना पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में मानसून की बारिश से वातावरण शुद्ध होता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। यह समय कृषि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बारिश की वजह से फसलें लहलहा उठती हैं। सावन और सामाजिक समरसता। सावन का महीना सामाजिक समरसता का भी प्रतीक होता है। इस महीने में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भी सभी लोग एक साथ मिलकर यात्रा करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। कमेंट में नमः शिवाय लिखना ना भूलें।